पहले गेंद की शुरुआत अजीज की ओर से हो चुकी है। यामिन और लेमन की जोड़ी। अजीज की पहली दोनों गेंदों की बात की जाए तो बिंदी से शुरुआत की है। डॉट गेंद से शुरुआत अजीज के द्वारा। अनुभवी गेंदबाज इनिंग की शुरुआत की अपनी। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, चूंकि इस बार वाइड के रूप में जरूर एक रन मिलेगा। अकाउंट ओपन होता हुआ बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल का। ग्राउंड शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है। जब तक फील्ड हो, थ्रो सही नहीं दी, फिर भी वहां पे आसानी से पहुंच चुके। फॉलो थ्रू में वहां पे मेहनत की गई थी, लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए और एक रन जरूर मिलेगा। ये उठा के खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, मिलेंगे छह। बल्लेबाज है लेमन, जहां से बल्ला रखा था वहीं से फिर से उठाया। कल अवैज ने रखा था पहले, फिर अवैज ने उठाया था, फिर इमरान पटेल ने बल्ला जहां रखा था वहीं से उठाया, लेकिन लेमन ने भी वहीं से अपनी शुरुआत की अपनी इनिंग की। वही ले वही कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे लेमन। 600 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत की, पहली गेंद पे सिक्स। सुपर शॉट सिलेक्शन वहां पे लेमन के द्वारा। ये अच्छी बल्लेबाजी, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी लेमन के द्वारा। खराब गेंद को सही नसीहत देनी, अच्छी गेंद को सम्मान देना, ये अच्छी बल्लेबाज की निशानी है। फुलटॉस गेंद है, सही नसीहत फिर से एक बार, फील्डर वहां पे मौजूद है। अब लौटना पड़ेगा बल्लेबाज यामिन टेलर को। पिछले मुकाबले में भी नाराज किया था, चौका जरूर लगाया था, लेकिन इस बार अपने कप्तान अजहर को नाराज किया। लगने वाला पहला झटका बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम को। अजीत ने वहां पे विकेट दिलाई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अभी तो पहला ओवर चल रहा है। क्रिक हीरोज की बात की जाए, 45 लोगों ने इस मुकाबले को पहले ओवर में देख लिया है, यानी सबकी नजर कहां कहां लगी हुई है। एक तरफ क्रिक हीरोज पे लाइव चल रहा है, एक तरफ टेनिस क्रिकेट डॉट इन पे लाइव चल रहा है। मुबारक को भेजा गया वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए, पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हमारे साथी कमेंटर की बात की जाए, इमरान पटेल की पिछले 2 घंटे से प्रैक्टिस सेशन में गए, क्योंकि आज उनके मुकाबले है। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पिछला मुकाबला हार चुकी है, तो इमरान पटेल जानते हैं, पिछले साल के चैंपियन कप्तान है। लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं।
मोतीबाग क्रिकेट पे इरफान पठान के साथ इमरान पटेल। चकमा दिया लेमन को सरफराज के द्वारा। अच्छी शुरुआत अपने कोटे की पहले ओवर की इनिंग की दूसरी ओवर है। पावर प्ले की शेष अभी भी 5 गेंदें हैं। लेमन जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया एक अनुभवी गेंदबाज सरफराज। इस बार प्रयास किया था लेमन ने स्विच हिट का, फिर से कामयाब नहीं हुए। पहली दोनों ही गेंद डॉट। अजीत ने भी डॉट से शुरुआत की थी, सरफराज ने भी डॉट से शुरुआत की है। अच्छी गेंदबाजी अस्मा हॉस्पिटल के गेंदबाजों की ओर से। कप्तान ने जो अपने गेंदबाजों पे भरोसा जताया है। ये शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे थोड़े से दूर है। लंबी दौड़ लगाई लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, सराहना करेंगे इस फील्डर की। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पे। अच्छे प्रयास देखने को मिल जा रहे हैं टीपीएल के अंदर। फील्डर की ओर से भी कहीं कैचे भी छुटी है, कहीं अच्छे प्रयास भी हुए। कोशिश हर जगह से हुई है, तो वहां पे कामयाबी भी मिल पा रही है। फिर से जड़ में फेंकी, लेकिन इस बार खेलते ही कॉलिंग किया था वहां पे मुबारक के द्वारा। डेंजर एंड पे दौड़ रहे थे लेमन, लेकिन सुरक्षित पहुंचे। विकेटों के बीच में ना दौड़ा जाए। डीप फाइन लेग पे फील्डर की बात की जाती है, यहां पे लकीर मौजूद है। एक जाना माना नाम बड़ोड़ा के लिए। स्विच का प्रयास किया था, जोखिम भरा शॉट था। किस्मत का साथ मुबारक के साथ। पहली 11 गेंदों में 12 रन बनाए बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की टीम ने। पिछली मैच में जरूर हार का सामना करना पड़ा है। ये भी अच्छी गेंद, बड़ी अपील, अंपायर ने वहां पे मना किया। सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए सरफराज के द्वारा। पहली 2 ओवर यहां पे समाप्त, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और पावर प्ले भी यहां पे समाप्त होता हुआ। फिर से एक बार अजीज कंटिन्यू अपना दूसरा ओवर, इनिंग का ये तीसरा ओवर। फुलटस गेंद थी, देखना होगा लेग अंपायर का इशारा वहां पे, नो बॉल। ये दी जाएगी फ्री हिट। अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी ये फ्री हिट रहेगी मुबारक के लिए। उठा के खेल दिया है, देखना होगा। प्रयास किया है वहां पे।
आगे आके शॉट का प्रयास किया था वहां पे, फिर से एक और नो बॉल। हमारे अंपायर काफी मंझे हुए अंपायर है। फिर से फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। फिर से फ्री हिट का वहां पे फायदा नहीं मिला। रन मिलेगा जरूर यहाँ भी मिस फील्ड और मिलेगा चौका। एक आसान सी फील्ड थी वहां पे, चौका जरूर मिलता हुआ बल्लेबाज को। जो बाउंड्री बॉर्डर के बाद जो बॉल लगाए है वहां पे लैंडमार्क ब्रसल का जो बॉल है, वहां पे अगर डायरेक्ट बॉल लगेगी तो 300 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। सोफिया के बॉल पे लगेगी वहां पे भी 500 रुपए की इनामी राशि। निजामी 8 पे लगेगा तो वहां लगेगा तो वॉल क्लॉक दी जाएगी। ये हमारे 3 बॉर्ड यहाँ पे लगाए गए हैं, तीनों ही बॉर्ड पे इनामी राशि रखी गई है हमारे ऑनरों की तरफ से उनके। बड़े शॉट का प्रयास किया लेकिन इस बार एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। आड़े बल्ले से शॉट खेला था वहां पे मुबारक के द्वारा। थी वहां पे शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मौका था बल्लेबाज के लिए भी बड़े शॉट खेलने के लिए। एक गेंद अभी भी शेष। 23 रन बने हैं 17 गेंदों के अंदर। फिर से उसी प्रकार की गेंद, ढीले हाथों से ढीली गेंद। अजीज का स्पेल खत्म, 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा जल्दबाजी करे, अस्मा हॉस्पिटल के कप्तान से विनती रहेगी वक्त के अनुसार गेंदबाजी करे। अभी 3 ओवर हुए, अभी भी 5 ओवर और फेंकने हैं। बार बार मशवरा हो रहा है फील्डरों के साथ, गेंदबाजों के साथ, वक्त का ध्यान दिया जाए। हमारा अंपायर की कड़ी नजर है घड़ी पे, आप पे। इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा, वर्मा 11 और सोफिया 11, उनके कप्तान तैयार रहे। एक कांटे की टक्कर, एक बड़ी टक्कर, एक बड़ा मैच। जाविद पठान दोनों जाविद कप्तानी के अंदर, और कमेंट्री बॉक्स के पास इस इनिंग के बाद पहुंचे टॉस के लिए। गेंदबाजी में लगातार कंटिन्यू सरफराज को दी गई अब गेंद कप्तान के द्वारा। अपने घोड़े का आखिरी ओवर रहेगा सरफराज के द्वारा। पहला ओवर काफी अच्छा घटा था, वहां पे सिर्फ 3 रन खर्च किए थे सरफराज ने। अगले मैच का जो टॉस रहेगा वो हमारे मेहमान आरिफ पटेल के हाथों से टॉस किया जाएगा। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, स्विच हिट का प्रयास किया, वहां पे फील्डर मौजूद है लकीर। अच्छी फील्ड हुई, 1 रन जरूर मिलेगा। लेमन अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, लेमन पे बड़ी जिम्मेदारी, बड़े कंधे को जोर दिया गया कप्तान की ओर से। एक शुरुआत अच्छी दिलाए लेमन,
हर मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की है लेमन की बात की जाए तो। शॉट ऊंचा है, सीमा रेखा बार, छक्का मुबारक के बल्ले से। फिर से खराब गेंद, सही नसीहत, वन बाउंस चौका, बैक टू बैक 6 और 4 मुबारक के बल्ले से। अड़तीस रन हुए। ये भी ब्लॉक में गेंद थी, जरूर रन मिलेंगे यहां भी। सरफराज का पहला ओवर अच्छा घटा था, वहां पे 3 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर थोड़ा महंगा घटा। और ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की बात की जाए तो 16 रन खर्च किए सरफराज की इस ओवर के अंदर। टीमों से विनती रहेगी कि आप पानी का ड्रिंक्स जो बार बार पहले दिन से किया जा रहा है, डे 4 हो गया, टूर्नामेंट की सीजन चौथी पे पहुंच गई, 5वीं गेंद पे तैयार रहे। अगर पानी लेके जाना है, आप समझदार इंसान हो, बार बार ये बातें कहना अच्छी बात नहीं है। अंपायर भी हमारे जरूर ध्यान रखे, वार्न करते रहे। 5वीं गेंद पे स्टार्ट रहे, आपको पानी लेके या कुछ भी काम हो तो 5वीं गेंद पे स्टार्ट रहे, ताकि गेंद खत्म होने के बाद फौरन आप जाके फौरन बाहर आ सकते हो। तौसीफ मानो, लो फुल टॉस गेंद, बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे,
थोड़ी सी चोट आई है वहां पे मुबारक को, अपने फेस से गेंद टकराई है। आशा रहेगी कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं हो, क्योंकि मुबारक अच्छे बल्लेबाज है इस टीम के लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी, 21 गेंदों में 30 रन की। उठा के खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद है। जब तक फील्ड हो, एक रन आसानी से पूरा किया, स्कोर बढ़ के 40। अभी भी और 22 गेंद और फेंकी जाएगी इस पहले इनिंग की बात की जाए तो। अपील बड़ी हुई है, अंपायर पे कोई ज्यादा दबाव नहीं, विश्वास अपील में काफी कम लग रहा था। उठा के मारना चाहते थे, प्रयास किया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी तौसीफ मानू की ओर से। अपने घोड़े का पहला ओवर फेंक रहे, सटीक लाइन और लेंस से गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को बांधा रखा है, दो सेट बल्लेबाजों को परेशान किया तौसीफ की इस गेंदबाजी ने। अच्छा चेंज द पेस। इस बार भी मौका था, लेकिन इस बार जरूर रन मिलेंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। लेग बाइक के रूप में बिली की एक्शन, तालियों के लिए जरूर जाना चाहिए दर्शकों के लिए। खूबसूरत नजारा मनोरंजन करते हुए हमारे अंपायर बेली। ये देखिए क्या नजारा है, स्पोर्ट्समैनशिप। ये उठा के खेल दिया है, देखना होगा यहाँ पे मिलेंगे सीधे 6। दूरी भी मिली, अंपायर की मंजूरी भी मिलती हुई, और मिलेंगे पूरे 6 बिली बाउडन के द्वारा। और इस 6 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 47। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है। इनिंग की शुरुआत यासर अराफत के द्वारा, अपने घोड़े का पहला, इनिंग का ये छठा। 48 रन। पहली 31 गेंदों के अंदर 48 रन बना लिया बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की टीम ने। एक मंजी हुई शुरुआत, जरूर एक विकेट गंवाया है यामिन टेलर के रूप में, लेकिन मुबारक और ये लेमन की जोड़ी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पीछे से क्लीन बॉल कर दिया, रिव्यू लिया जा रहा है लेमन के द्वारा। ये हमने बताया था, ये बल्लेबाजों ने ये बात ध्यान रखी है कि कुछ ही सेकंडों के अंदर रिव्यू ये बल्लेबाजों ने लिया है, ये वैलिड रखा जाएगा।
दिस इज अ थर्ड अंपायर, फेयर डिलीवरी। लगा मुबारक के रूप में ये झटका, लौटना पड़ेगा मुबारक को पेवेलियन। यासर अराफत के द्वारा आती विकेट चटकाया। अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश किया वहां पे। शॉर्ट टर्मिन पे गेंद गई है, जरूर एक रन मिलेगा। एक इनिंग में दो ही रिव्यू वैलिड माने जाएंगे। एक यानी बड़ोड़ा बड़ोड़ा सिटी का गवा चुकी है, तो अब एक ही रिव्यू उनके पास वैलिड रहेगा। एक इनिंग के दो ही रिव्यू सब टीम के लिए है। वैलिड रहेंगे तो आपके रिव्यू वहां रहेंगे, अगर वैलिड नहीं होगे तो वहां पे रिव्यू आपका लॉस होगा। ये शॉट अच्छा है, फील्डर देखना होगा, थोड़ी सी लंबी दूरी दौड़ लगा रहे हैं। प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और एक अच्छा शॉट, इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए बड़ोड़ा सिटी हॉस्पिटल टीम के लेमन के इस चौके की मदद से। और लेमन अपने निर्धारित 22 रनों पे पहुंच चुके हैं। 16 गेंदों के अंदर पिछले मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेली थी। बेस बैट्समैन के रूप में भी आगे निकल रहे लेमन की बात की जाए तो एक अच्छी पारी। ये भी शॉट अच्छा है, दूरी भी मिलेगी, अंपायर की मंजूरी भी मिलेगी और मिलेंगे पूरे 6। बल्लेबाज है लेमन। स्विच हिट का प्रयास किया वहां पे लेमन के द्वारा। लेमन के पास हर दिशा में शॉट है, इसीलिए ये काबिल बल्लेबाज है। इनका कवर देख लो, इनका पॉइंट देख लो, इनके स्विच हिट देख लो, इनका मिड ऑन मिड ऑफ, सभी दिशाओं में बेहतरीन बल्लेबाजी करते, इसीलिए एक आला दर्जे के बल्लेबाज है। फिर से प्रयास किया लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस एक रन की मदद से स्कोर हो चुका है 60। 10 ओवर प्रति करंट रन रेट के हिसाब से रन बना रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 60, 2 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 12 गेंदें और शेष। पहली इनिंग की बात की जाए, इसके बाद टॉस होगा। वर्मा 11 के कप्तान और सोफिया 11 के कप्तान, दोनों जावेद कप्तान जहां भी हो कॉम्बॉक्स के पास पहुंचे। हमारे मेहमान भी यहां पे पहुंच चुके, उनके द्वारा ये टॉस किया जाएगा। एक कांटे की टक्कर, एक बड़ा मुकाबला इस कड़ी धूप के अंदर, गर्म मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों के लिए वर्मा 11 और सोफिया 11 के बीच में। दोनों ही टीमें पिछला मुकाबला जीत हासिल करके कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी अगले मुकाबले के लिए, वर्मा और सोफिया की टीम। बड़े शॉट का प्रयास किया था लेकिन सही संपर्क में, फिर भी यहां पर रन मिलेंगे। अब 11 गेंदों का और खेल बचा हुआ है।
जरूरी जड़ में फेंकी, लेकिन फिर भी एक मिलेगा। शॉर्ट टर्मिनल पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन एक एक रन से कोई ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी अस्मा हॉस्पिटल की टीम की बात की जाए तो, क्योंकि आखिरी के ओवर चल रहे हैं। 10th ओवर में गेंदबाजी हो रही है दोनों ही एंड से। तौसीफ और यासर जब से आए हैं गेंदबाजी के अंदर, बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान किया है। दिशा से भटके अंपायर को मजबूर किया आपने, बाएं खोलने का मौका दिया बिली को। प्रयास किया था बड़े शॉट का, संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद का। अच्छी गेंदबाजी तौसीफ मानू के द्वारा। अपने स्पेल की 9 गेंदों में सिर्फ 10 रन खर्च किए, अब तक कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन कंजूस भरी गेंदबाजी मानी जाएगी। इस बार फिर से छोड़ा गया और एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलेगा। स्कोर बढ़ के 64। लॉस ऑफ 2 विकेट बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की टीम। और ये क्लीन बॉल कर दिया सैड बल्लेबाज को, लेमन को पेवलन लौटाया 21 गेंदों के अंदर 30 रन की पारी के साथ तौसीफ मानू के द्वारा। बेहतरीन ब्लॉक और डिलीवरी, और लौटना पड़ेगा लेमन को। लगने वाला ये तीसरा झटका बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम को लेमन के रूप में। पांचवें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए सुनी को भेजा गया है। एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर है इस टीम के। आखिरी 8 गेंदों का सामना करेंगे सुनील और शकील की जोड़ी, नई जोड़ी मैदान पे है। दोनों ऑलराउंडर इस टीम के मैदान पे मौजूद। उठा के मारने का प्रयास था, लेकिन लेग बाई के रूप में जरूर रन मिलेगा। जैसे भी रन आए, रन आना जरूरी है। बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की टीम की बात की जाए, लेकिन रनों में अंकुश लगाया जब से तौसीफ और यासिर की जो गेंदबाजी हुई है। सात ओवर की समाप्ति के बाद 66, लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी 6 गेंदें। हमारे साथी कमेंटर प्रैक्टिस सेशन में गए थे मोतीबाग से। काफी ज्यादा कर्फ्यू लगा था, रोड की बात की जाए तो काफी ट्रैफिक जाम था वहां पे, उसकी वजह से देरी से पहुंचे इमरान पटेल शशि। इनका मुकाबला भी खेला जाएगा इसके बाद, यानी अगला मुकाबला वर्मा का है और सोफिया का है। उसके बाद आलिया और आलिया 11 और अस्मा 11 टकराएगी वहां पे। सिक्सटी 7 रन आखिरी 5 गेंद है इस पहले इनिंग की। यासर के द्वारा अच्छी गेंदबाजी।
ये अच्छी गेंद थी, आगे फेंकी गई थी, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। हाथ खोलेगा वहां पे, एक एक रन से स्कोर को बढ़ा रहे। 68 रन हो चुके 3 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 4 गेंदें शेष। वेलकम करते हैं हमारे साथी कमेंटेटर इमरान भाई पटेल का कॉम बॉक्स के द्वारा। एक निराली आवाज, एक सुरीली आवाज, वॉइस ऑफ बड़ौदा। इसके बाद का बड़ा मुकाबला, इसीलिए हमने उनको एडवांस में बुलाया कि इमरान भाई आपका आना जरूरी है। वर्मा 11 और सोफिया 11 के बीच में जो मुकाबला है। फिर से ग्राउंड शॉट खेला गया, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। यहां पे बड़ौदा सिटी की बात की है, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ये पिछली 3.5 ओवर की बात की जाए, जहां पे गेंदबाजों ने रोका है, तौसीफ और यासर की जो ये गेंदबाजी हुई है, 28 रन दिए पिछली 21 गेंदों के अंदर। काफी कंजूस भरी गेंदबाजी 10th ओवर के अंदर। और ये बड़ा शॉट है, मिलेंगे यहां पे पूरे 6। 79 मीटर का 6 सुनील के द्वारा। एक अच्छे ऑलराउंडर बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल टीम के लिए ईपीएल सीजन 4 के अंदर। और इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 75। लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी 2 गेंद अभी भी शेष इस पहली इनिंग की। अभी भी 2 गेंद शेष। पहली इनिंग की मशवरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। शकील के द्वारा कुछ मैसेज दिया जा रहा है वहां पे अपने साथी बल्लेबाज को, अपना एक्सपीरियंस वहां पे देते हुए शकील मलिक, बड़ौदा के जाने माने प्लेयर, लोकप्रिय प्लेयर, सबके चहेते प्लेयर। अभी भी एक बड़ा शॉट का प्रयास किया, लेकिन इस बार दूरी मिलती है या नहीं, लेकिन अंपायर की मंजूरी मिलेगी इसमें। आउट दिया गया है हमारे अंपायर की ओर से जल्द बल्लेबाज को आना चाहिए आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। इस पहली इनिंग की आखिरी गेंद रहेगी। 75 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। आकिब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। यासर के द्वारा अपने स्पेल की आखिरी गेंद, 2 विकेट हासिल किए, 22 रन खर्च किए, महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए वहां पे। ये शॉट अच्छा है, वहां पे देखना होगा। फील्डर भी मौजूद है लकीर। लकीर के द्वारा गेंद पकड़ी गई, थ्रो दी गई है, लेकिन थ्रो में वो ताकत नहीं थी और 2 रन आसानी से पूरे किए। 77 रन बने हैं। जीतने के लिए 78 रन चाहिए अस्मा हॉस्पिटल को। अब अगला टॉस होने जा रहा है। दोनों ही कप्तान वर्मा 11 के और सोफिया 11 के कप्तान हमारे आए हुए मेहमान का हम वेलकम भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। कीमती वक्त निकाल के इस मैदान पे पहुंचे आरिफ भाई पटेल, उनका तहे दिल से टीपीएल परिवार स्वागत करता है कि कीमती वक्त निकाल के हमारे मेहमान इस मैदान पे पहुंच रहे हैं। तो हम सभी मेहमानों का, स्पॉन्सरों का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। अब आगे का हाल जो आप सुनोगे हमारे साथी कमेंटर रवि शास्त्री फॉर इमरान पटेल शशि के आवाज में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की ओर से। स्कोर किया है 8 ओवर की समाप्ति पे 77।
यामिन टेलर ने 1 रन, लेमन ने 30 रन बनाए हैं, मुबारक ने 24 बनाए हैं, शकील ने 5, सुनील बेदी ने 7 और अकीब ने 2 रन नॉट आउट बनाए हैं। अजीज 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, सरफराज 2 ओवर 19 रन, तौसीफ मानू 2 ओवर 12 रन 1 विकेट और यासिर अराफत कप्तान है, उन्होंने 2 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट ली हैं। यहाँ पे अस्मा 11 को जीतने के लिए 78 रन की ज़रूरत है और यहाँ पे सोफिया 11 का कप्तान और वर्मा 11 का कप्तान दोनों मौजूद। हमारे आए हुए मेहमान आरिफ पटेल से हम कहेंगे कि टॉस करें, कॉइन को रोल करें और देखते हैं कौन पहले कॉल करता है टॉस के लिए। द कॉइन रोल्स। Is Sophia have won the toss and elected to field. सोफिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और वर्मा 11 को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। The toss between Sophia 11 and Verma 11. Sophia has won the toss and elected to field first. They have invited Verma 11 for batting. यहाँ पे अस्मा के सलामी बल्लेबाज को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनके सलामी बल्लेबाज को जल्दी से क्रिकेट के जंग के मैदान में भेज दें ताकि जो आपको जो लक्ष्य दिया गया है 78 रन का, आप आसानी के साथ आपके बल्लेबाज उसे हासिल कर सकें। और दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों की टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और अस्मा 11 दोनों ही अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें प्लीज। अगर मेरी आवाज़ बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल और अस्मा 11 के खेमे में पहुंच रही है तो दोनों ही अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। गेंदबाजी का बार संभालेंगे यामिन टेलर। पहले गेंदबाज बड़ौदा सिटी की तरफ से बाहर सौंपा है यामिन टेलर को और बल्लेबाज के रूप में शोएब पटेल और अजीज सामना करेंगे यामिन का। पहली गेंद ऑक्सीजन एंड से अस्मा 11 78 रन का पीछा करते शुरू किया है और नई इनिंग की शुरुआत बल्लेबाज अजीज और शोएब। यामीन ऑक्सीजन एंड से अजीज सामना करेंगे। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया फ्लिक स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है। एक रन के लिए निकल पड़े हैं, दूसरे रन का कॉल था पर वो यहाँ बहुत अच्छा कॉल शोएब का जो अजीज को वापस भेजा हुआ। यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, रनआउट के में एक विकेट आ सकती थी। यहाँ पे सूझा बुझा हुआ कॉल शोएब पटेल का जिन्होंने अजीज को रोका। अजीज दूसरा रन
चाहते थे पर शोएब ने नकारा, क्योंकि फील्डर जो थे रहमान वो बहुत ही क्विक 30 सर्कल में पहुंच गए थे। पहली बार शोएब सामना करेंगे यामीन का। दूसरी इनिंग की शुरुआत 78 रन चेस करते हुए अस्मा हॉस्पिटल 11। शोएब पहली गेंद सामना करेंगे यामीन टेलर का। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्लेसमेंट। यहां पे दो गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों में तालमेल की कमी दिखाई दी है। डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग, दो 30 यार्ड के बाहर दो फील्डर रखे हैं। एक डीप पॉइंट रखा है और एक डीप स्क्वायर लेग रखा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत। यहां पे शोएब को 3 गेंदों में अभी तक एक ही रन दिए हैं। पावर प्ले का कुछ फायदा नहीं उठा पाया है अभी तक शोएब पटेल। कवर्स में खेली गई और 1 रन के लिए निकल पड़ी। थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन आसानी के साथ अस्माइलन का स्कोर पहुंचा 2 रन बिना कोई विकेट खोए। अजीज फिर से एक बार सामना करेंगे यामीन का। पहली ओवर जारी है सेकंड इनिंग की। अस्मा 11 78 रन का पीछा कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट डीप विकेट पे और इसको भेज देगी सीमा रेखा के बाहर। अजीज से बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और इस इनिंग का पहला छक्का, और जो छक्का था वो एफर्टलेस छक्का था। जैसे यामीन लोगों को छक्के लगाते हैं, ऐसा ही उन्हें खुद का ही फॉर्मूला अजीज ने सिखाया कि देखिए खाली आप नहीं, हम भी बहुत बेस्ट ऑलराउंडर में इसमें से एक हैं। जब अपनी ही दवाई कोई देता है तो बहुत कड़वी लगती है। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर से जोड़ने माना चाहते, थोड़ी सी लाइन में थोड़ी सी चेंजेस दिखा और पहली ओवर की समाप्ति पे 8 रन बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। एक सिक्सर लगाने के बाद यहाँ पे विकेट का चांस था पर रहमान ने उस कैच को ड्रॉप कर दिया है। बड़ी मछली जाल में फंसाई थी सोहेल पटेल ने, पर फील्डर जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए सोहेल के लिए। देखते हैं, अस्मा 11 का स्कोर पहुंचा है 15। दूसरी ओवर जारी है। अतलादरायन से सोहेल पटेल बॉलर हैं। अजीज पटेल पहली बार सामना करेंगे इस इनिंग में सोहेल पटेल का। अजीज
सामना करेंगे सोहेल का। सोहेल टू अजीज, अटलाद रायन से। पहली दो गेंदों में तालमेल सही नहीं था बल्लेबाजों का। उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज का तालमेल आंखों में इशारा करके रन को चुरा लेना शुरू कर दिया इन्होंने, और स्कोर पहुंचा है 16 रन। अजीज और शोएब दोनों ही एक लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के के साथ खेल रहे हैं। सोहेल अपनी अगली गेंद अटलाद रायन से। फिर से फुल टॉस और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ये गेंद आई थी। अगर आप इस एरिया में बॉल डालते रहोगे, शोएब माहिर है लंबे लंबे छक्के मारने में, वो आपको पूरा दिन यहाँ पे छक्के मारते। और बिली बॉर्डन का बड़ा नटखटी अंदाज में इशारा, बिले 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 बिले। वेल डन अंपायर। आप ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहें, और हमारे प्रेक्षक आपको घर बैठे, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपको दुआएं देते रहते हैं कि भाई अंपायर हो तो बिली जैसा। बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। सोहेल पटेल 4 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं। फिर से शोएब सामना करेंगे सोहेल का। थोड़ी सी दिशा से भटके और वाइड का इशारा बिली बॉर्डन का, और ये फिर से शाहरुख की याद दिला दी। आज धर्मेंद्र जी की निधन हुई है, हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार की, और ज़रूर शाहरुख खान, बिली बॉर्डन जो फैन है वो वहाँ पहुँचेंगे। फिर से उठा के जोर से मारना चाहते थे, पर गेंद टकराई नहीं बल्ले में और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाके रुकी। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर पहुंचा है 23, बिना कोई नुकसान। वाइड बॉल। फिर से सोहेल थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं इस मैच में अस्मा 11 के सामने। 5 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं अभी तक। आखिरी गेंद इस ओवर की। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 25। 25 रन हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया पावर प्ले का इस्तेमाल किया है शोएब और अजीज दोनों ने। अजीज पहुंचे 4 गेंद खेल के 8 रन पे, और शोएब पहुंचे 8 गेंद खेल के 15 रन। बहुत ही बढ़िया तूफानी बल्लेबाज देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि शोएब आज कुछ नए इरादों के साथ इस मैदान में आए हैं। अंपायर थोड़ा टाइम क्लॉक को ध्यान में रखा जाए। 35 मिनट्स का इनिंग है, और इस टाइम को अगर मान नहीं देंगे तो आप इस टीपीएल के मंच के काबिल नहीं है। तो प्लीज़ हर एक एवरी प्लेयर्स को विनती है कि वो जो भी काम करें टाइम के मुताबिक करें। गेंदबाज हो तो गेंदबाज, फील्डर हो तो अपनी जगह पे फील्डिंग प्लेसमेंट, और बल्लेबाज है तो बल्लेबाज अपनी जगह पे बल्लेबाजी। फर्स्ट बॉलिंग चेंज सुनैन ब्यादी को लेके आए हैं बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल। ऑक्सीजन एंड से शुरू करेंगे। सुनैन बेदी देखना चाहेंगे ये तूफानी बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होंगे या नहीं। ये आने वाली 6 शेष गेंद ही बताएगी आपको। सुनैन, शोएब सामना करेंगे जिसका बल्ला बोल रहा है आज के दिन में। 2 गगन चुंबी छक्कों के साथ शोएब खेल रहे हैं 15 रनों पे। सुनैन ऑक्सीजन एंड से सामना करेंगे शोएब। कवर्स और डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में खेली गई, और धकेला 1 रन के लिए, और आसानी के साथ 1 रन मिला। बढ़िया शुरुआत कही जाएगी सुनैन बेदी की। अजीज
पहली बार सामना करेंगे सुनैन का इस इनिंग में। थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे। अजीज जो है वो दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओ यहाँ पे बॉल मुझे मार पर कुछ समझ नहीं पाए। स्कोर 1 को चेंज ऑफ पेस, अजीज पहले से ही घूम गए थे। यहाँ पे हाथ को रीड करना होगा अजीज को, क्योंकि ये चतुर बॉलर है सुनैन बेदी। जो बॉलर हैं वो चतुराईपूर्वक गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अजीज का वीक पॉइंट क्या है। ऑक्सीजन एंड से फिर से सुनैन सामना करेंगे अजीज। फुल टॉस बॉल और यामीन उसके नीचे देखना चाहेंगे और एक आसान सा कैच। फुल टॉस बॉल की रेडी नहीं थे अजीज और अपनी विकेट गवा बैठे। और अस्मा हॉस्पिटल को लगने वाला पहला झटका 26 रनों पे सुनैन ने ये जोड़ी को डगआउट में वापस भेजा है। ये जोड़ी को तोड़ने वाला पहला गेंदबाज सुनैन बादी। कॉट बाय विकेट कीपर यामीन टेलर। अस्मा हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को विनती होगी कि वो जल्द से जल्द बैटिंग में आए, वरना आपको 5 रन एक्स्ट्रा करने के आएंगे अगर मैनेजमेंट अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा तो प्लीज़ आप थोड़ी जल्दी कीजिए। पटेल रेहान आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जो साथ देंगे शोएब पटेल का, जो 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। और विकेट का पतन हुआ अजीज पटेल का। यामीन ने खूबसूरत हवा में लहराती हुई गेंद को कैच किया है। आसान कैच नहीं, जब हवा चलती है तो टेनिस गेंद जो है जो हवा में हिलती है। सुनैन इरादे ने एक विकेट लेने के बाद थोड़ा उत्साह बढ़ गया है बॉलर की गेंद में। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में शॉट खेला और 1 रन के लिए निकल पड़ी और आसानी के साथ 1 रन चुराया और पटेल रेहान का खाता खुला और स्कोर पहुंचा अस्मा हॉस्पिटल का 27 पे 1। तूफानी बल्लेबाज फिर से स्ट्राइक पे शोएब पटेल सामना करेंगे सुनैन बादी का। अभी तक सुनैन बादी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 2 ही रन दिए और 1 विकेट चटकाई है इस ओवर में। प्लीज फील्डर जरा जल्दी से अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट में, कप्तान हर एक गेंद में आप बहुत वक्त ले रहे हैं। कवर्स के क्षेत्र में खेला गया ये गेंद देखते हैं, 1 रन के लिए निकल पर 2 रन आसानी के साथ। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पे और शोएब 2 रन के लिए नहीं रोक सके शोएब को और आसानी के साथ शोएब ने 2 रन चुरा लिए और शोएब का निजी स्कोर पहुंचा 18 रन और टीम का स्कोर पहुंचा 29। तीसरी ओवर जारी है। ऑक्सीजन एंड से बॉलर है सुनैन बादी। बहुत ही बढ़िया लेट कट, वहां पे डीप थर्मैन रखा गया था तो 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा शोएब को। 3 ओवर की समाप्ति पे 30 रन 1 विकेट की नुकसानी पे। शोएब का स्कोर पहुंचा 19। रेहान खेल रहे हैं 1 रन पर और सुनैन बादी ने इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, नफीतुली गेंदबाजी की है। 5 रन दिए हैं 1 ओवर और 1 विकेट हासिल की है अजीज पटेल के रूप में। स्कोर पहुंचा है 3 ओवर में 30 रन। अभी 30 गेंदों में 48 रन की जरूरत है अस्मा 11 को। 30 गेंदों में 48 रन चाहिए अस्मा हॉस्पिटल को अगर ये जीत हासिल करनी है तो। यहाँ पे अगर जीत हासिल करनी है तो शोएब को एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी। उनके कप्तान को उन पे भरोसा है क्योंकि ये दूसरी बार आइकॉन तरीके अस्मा हॉस्पिटल 11 में आए हैं। आगे कुछ अपने कप्तान को खुश नहीं कर पाए थे, तो इस बार मौका है शोएब को कि अपने कप्तान को खुश करें और जीत का जो मजा है
तो हर कप्तान चाहता है वो आपके कप्तान को आप जीत की मजा का जरा टेस्ट कराएं। बॉलिंग चेंज अटलाजायन से मुबारक आए हैं। मुबारक को भार सौंपा है कप्तान ने चौथी ओवर का। देखते हैं, जैसे सुनैन बादी जो फर्स्ट चेंज आए थे उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, बस ऐसी ही आशा कप्तान रखते होंगे मुबारक पे, जो 100-150 मैच खेले हुए हैं और 60 के ऊपर विकेट मिली है उन्हें। देखते हैं आज ये मुबारक अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। क्या शोएब को पेविलियन वापस भेजेंगे या आने वाली 6 शेष गेंद ही बताएगी। फुल टॉस बॉल देखना चाहेंगे, फील्डर उसके नीचे, और फंबल। ओ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा कैच, क्योंकि अजहर से थोड़ा फंबल हुआ था। अली और अजहर की जो जोड़ी है वो यहाँ पे काम लगी है। इनकी जोड़ी बाहर भी बहुत काम की है। अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी बाहर है, और वही कमाल अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी ने ग्राउंड में भी किया है। अजहर ने छोड़ा और अली ने पकड़ा, और शोएब गए बाहर। मुबारक की आ बॉल मुझे मार, आ बैट मुझे मार वाली गेंद थी, पर नसीब किस्मत को कुछ और मंजूर था, और वो फुल टॉस टॉपेज और शॉट फाइन लेग की दिशा में जहां अजहर खड़े थे, थोड़ा सा फंबल हुआ और अली ने वो कैच को लपक लिया। इसे कहते हैं अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी, जहां हो वहां साथ में। अगर बाउंड्री लाइन के बाहर हो तो भी साथ में, अंदर हो तो भी साथ में। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सरफराज पटेल, आए हैं नए बल्लेबाज, बड़े एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस प्लेयर। दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू द फील्डिंग साइड। 18 मिनट में आपने खाली 3 ओवर फेंकी है, तो आपके लिए ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप अभी वक्त को बर्बाद ना करें। ये टाइम कट आउट किया है बैट्समैन बल्लेबाज, जो टाइम माइनस करता है वो टाइम को कट आउट किया है शकील भाई, क्योंकि आप अंपायर का कॉल है कि आप लोग वक्त ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं फील्डिंग साइड, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग हर एक गेंद पे फील्डिंग फील्डिंग सेट करते हैं। 35 मिनट्स में आपको ये 8 ओवर फेंकनी होती है। यहाँ पे दोनों ही तालमेल, दोनों की फील्डरों के तालमेल की कमी की वजह से ये गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लहमन और शकील दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पर दोनों की तालमेल की वजह से गेंद को मौका मिला सीमा रेखा के बाहर जाने का। पहली गेंद सरफराज ने अपने इरादे नेक साबित कर दिए कि हम यहाँ पे अस्मा हॉस्पिटल को जिताने आए हैं। पहली गेंद में चौका मिड विकेट की दिशा में धकेल दिया। 4 रन से खाता खुलता हुआ सरफराज पटेल का, बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर हैं, बड़ौदा शहर के आन मान और शान है, जॉली बॉयज़ की टीम के बहुत बड़ा हिस्सा थे। सरफराज ने बहुत ही मैचेस खेले हैं, टूर्नामेंट जीती हैं, बहुत ट्रॉफीज जीती हैं, और टीपीएल सीजन 1 भी उन्होंने खिताब अपने आप के नाम पे किया था। वही सरफराज पटेल है। आज ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी देखना चाहेंगे अस्मा हॉस्पिटल 11। मुबारक अपनी अगली गेंद को लेके जोर से मारना चाहते थे, पर बड़े चतुर बॉलर सरफराज को बांध के रखा है। स्कोर रुका हुआ है 34, 2 विकेट के नुकसानों पे। अजीज और शोएब के रूप में 2 विकेट गिरने वाली अस्मा हॉस्पिटल 11 की। अब यहाँ पे हैं सरफराज और पटेल रेहान। देखते हैं इस डूबती नैया को कहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि 26 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है अस्मा हॉस्पिटल 11 को। फुल टॉस बॉल
ये फुल टॉस बॉल में कुछ न कुछ ये फुल टॉस बॉल में कुछ न कुछ तो मैजिक है कि बल्लेबाज फुल टॉस बॉल को भी 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं डाल सकते। यहाँ पे थोड़े से फंबल हुए थे यामीन, और बहुत ही अच्छी एकाग्रता के साथ बॉल पे नज़र रखी और कैच को लपक लिया और सरफराज को डगआउट में वापस भेजा। मुबारक की दोनों ही गंदी गेंद और दोनों ही अच्छे बल्लेबाज को डगआउट में वापस भेजा। फुल टॉस गेंद जहाँ पे बैट्समैनों के लिए एक स्वर्ग समान कहा जाती है वो गेंद, उस स्वर्ग समान गेंद पे दोनों ही बल्लेबाज डगआउट में वापस गए हैं। मुबारक की ये टर्निंग पॉइंट वाली गेंदबाजी मानी जाएगी और कप्तान का बहुत बढ़िया डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि जब पहला चेंज आता है, दूसरा चेंज आता है और पावर प्ले के बाद अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करता है तो कप्तान के डिसीजन पे खड़े उतरते हैं, और अगर गेंदबाजी खराब होती है तो वही कप्तान को फिर से बुरी भली बातों का सामना करना पड़ता है। 34 पे लगने वाला तीसरा झटका अस्मा हॉस्पिटल को। आखिरी गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे रमीज। लेग बाय का इशारा ओवर की समाप्ति पे। 35, 4 ओवर की समाप्ति पे 35 रन हुए हैं। रमीज शेख तूफानी बल्लेबाज है, सीजन 2 में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, सीजन 3 में भी काफ़ी नफी तुली बल्लेबाजी की थी। यहाँ पे अस्मा हॉस्पिटल ने बहुत उम्मीदों के साथ उन्हें लिया है कि वो झलक दिखा जाए। रमीज शेख मजबूरन आपकी एक ओवर आपको मजबूरन आपको अंपायर आप बात कर लीजिए, कप्तान को बुला के, कप्तान को बुला के अंपायर प्लीज आप स्ट्रिक्टली आप वॉकी टॉकी पे जो मैसेज दे रहे हो उनके कप्तान को बुला के मैसेज दे दीजिए प्लीज। आप वक्त से बहुत पीछे चल रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड सर्कल में लाना होगा। यामीन शकील जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद है और फिर गेंदबाजी में और फील्डिंग प्लेसमेंट में जो इतना वक्त लगता है, ये एक बहुत शर्मजनक बात कहलाती है। इस टीपीएल मंच से लाइव कैमरे के सामने आप लोग हो और आप इतना वक्त लेते हो फील्डिंग प्लेसमेंट के लिए, कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई आप इस सज़ा के हकदार क्यों बनना चाहते हो। एक आसान सा कैच छोड़ दिया है और गेंद को पहुंचा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रमीज बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। पहली गेंद में चौका। सुनेन यहाँ पे नाखुश अपने फील्डर से, अपने रक्षक जो अपने गेंदबाज के लिए भक्षक बने हुए हैं, नाखुश सुनेन। फिर से फील्डिंग प्लेसमेंट, लगता है आज पूरे टीपीएल की टूर्नामेंट की पूरी फील्डिंग प्लेसमेंट आज ही बॉर्डर सिटी हॉस्पिटल कर लेगी। रिवर्स सिर्फ खेलना चाहते थे पर बराबर बल्ले में आए नहीं और पहले ही सुनेन ने पढ़ लिया था। स्कोर पहुंचा 40, 3 विकेट के नुकसान पे। सुनेन अपने कोठरी के आखिरी ओवर और टीम की ओर से 5वीं ओवर लेके ऑक्सीजन एंड से आए हैं। अभी तक 10 रन दे चुके हैं, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी की है।
रेहान काफी वक्त से खामोश थे, काफी वक्त से नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, चाहते थे हमारी स्ट्राइक आए और इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजे। उसी पे खड़े उतरे पटेल रेहान, उनकी रेंज में बॉल दी गई और गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। यहाँ पे सुने इनकी बहुत ही गंदी गेंदबाजी मानी जाएगी। और आपको पता होगा तो पटेल रेहान अंडर 18 के बल्लेबाज हैं। फिर से वही दिशा में 1 बाउंस और 4। इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए, अंडर 18 का बच्चा पटेल रेहान। माफ कीजिएगा पटेल रेहान थोड़ी सी उम्र में थोड़े बढ़ गए हैं, अंडर 18 के नहीं हैं। 3 गेंदों में 11 रन। कब से खामोश थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, कब से वेट कर रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी का उनको मौका दिया जाए। रमीज ने एक सिंगल देके उन्हें चांस दिया है और छक्का चौका के साथ बहुत ही बढ़िया वापसी मानी जाएगी सुनील बेदी की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी। यहाँ पे पटेल रेहान ने स्कोर पहुंचाया 11 रन। खुद का निजी भी स्कोर है 11 और टीम्स का स्कोर पहुंचा है 50 रन। फिर से शॉर्ट बॉल डाली गई थी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति पे 51 at the loss of 3 wickets. And the end of the 5th over, the score has reached of Asma Hospital 51 for 3. Now the required 27 runs in 18 balls. 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। अगर यहाँ पे बारिश गिरती है तो डकवर्थ लुइस के हिसाब से अस्मा हॉस्पिटल आगे हैं। बारिश की कोई अर्ज दिखाई तो नहीं दे रही है, पर हमारे डीएलएस पार स्कोर 46 था, उन्हें पार कर दिया है अस्मा हॉस्पिटल ने। सूरज की साफ किरणें हैं, तपतपाती धूप है, हवाएं भी है और फील्डरों की और बल्लेबाजों की गर्मी भी है। जमीन पे भी गर्म, ऊपर भी गर्म, जाए तो जाए कहाँ। सोहेल पटेल जो अपनी पहली ओवर में बड़े खतरनाक साबित हुए थे अपनी ही टीम के लिए, उन्होंने 17 रन दिए थे। देखते हैं सेकंड स्पेल में अपने कप्तान की इस डिसीजन पे कितने खड़े उतरते हैं, क्योंकि 18 गेंदों में 27 चाहिए और रेहान अपने इरादे नेक कर आए हैं। फिर से दिशा से भटके और अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचा 52। 18 गेंदों में 26 रन चाहिए। एज और शॉर्ट टर्मिन ने गेंद पकड़ा और पर 1 रन से रोका नहीं। बिग बॉय रमेश फिर से स्ट्राइक पे, लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर। दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, एक देखो तो इतना सूखा हुआ बच्चा है, फीट है विराट कोहली की तरह और एक डेविड बोन की तरह। ओ फिर से हवा में गेंद थी पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर पहुंचा 54। 16 गेंदों में 24 रन चाहिए। फिर से एक बार पटेल रेहान जो एक चौका और छक्के की मदद से अपना निजी स्कोर पहुंचा है 13 पे। यहाँ पे पहला रन फास्ट दौड़ा है, देखते हैं दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, पर नहीं, रमेश का कोई मूड नहीं है 2 रन लेने का, क्योंकि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं और लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। देखते हैं रमेश यहाँ पे सोहेल को धीमी गेंद, चेंज ऑफ पेस समझ नहीं पाए रमेश। 14 गेंदों में 23 रन, स्कोर पहुंचा है 55। यहाँ पे जोर से मारना चाहते थे पर थोड़ा दूर रखा और रमीज अपनी विकेट खो बैठे हैं। सोहेल को मिलने वाला पहला विकेट इस इनिंग का
और अस्मा हॉस्पिटल को लगने वाला चौथा झटका 55 रन पे। बल्लेबाज जरा जल्दी से करें। इस मैच के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। तो सोफिया 11 और वर्मा 11, वर्मा जो फील्डिंग जो बल्लेबाजी करने वाली हैं और सोफिया जो गेंदबाजी करने वाली हैं, तो ब्रेक के बाद आपका तुरंत ही आप अपने फील्डिंग प्लेसमेंट में अपने रक्षा फील्डरों को भेज दें। The impact player is in. Yasser is out. फैज इज इन। फैज को भेजा गया, डीप पॉइंट की दिशा में खेला है, देखता है 1 रन 2 रन के लिए निकल पड़े, यहाँ पे रन आउट होने के चांसेस बने। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति। बड़ी मछली जाल में फंसाई सुहेल ने और स्कोर पहुंचा 6 रन 6 ओवर के बाद 57 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं जाइएगा मत, 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। अंपायर की घड़ी टिक 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 हो रही है, देखते हैं पनिशमेंट मिलेगा या नहीं बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल को। यहां पे पहली बार मोहसिन शिकंजे में आए हैं, पहली बार मोहसिन शिकंजे में आए और जावेद उन पे चढ़ाई करते हुए। 12 गेंदों में 21 रन। फैजी और रेहान दोनों ही तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं अभी। फैजी जो बड़े बड़े छक्के मारने में माहिर है और इंपैक्ट प्लेयर आए हैं अपने कप्तान की जगह पे। बहुत बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग भी दिशा में खेला गया, लेहमन उसके नीचे और 1 रन के लिए निकल पड़े, नकारा फैजी ने पीछे भेजा रेहान को। बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, वरना यहाँ पे कहीं रनआउट की विकेट नहीं चाहते हैं अस्मा कि 1 रनआउट में विकेट आए। फैजी सामना करेंगे यामीन टेलर का, एक्सपीरियंस बल्लेबाज, एक्सपीरियंस गेंदबाज। देखते हैं कौन जीतता है इस रेस को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई रूम नहीं दिया, कोई जगह ना दी फैजी को अपनी बाहें खोलने के लिए, और लेग बाई का इशारा, कहीं पे भी आए रन आए, बस यही अस्मा हॉस्पिटल की दुआएं हैं। 10 गेंदों में 19 रन चाहिए। पटेल रेहान अपने इरादे नेक के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आई सेट के साथ खेल रहे हैं, उन्हें गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही हैं। यामीन अगली गेंद ऑक्सीजन एंड से। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और आसान सा कैच छोड़ दिया। डॉक्टर इमरान ने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है, शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच ड्रॉप करना और मैच की इस मुकाम पे ड्रॉप करना, और वो भी रेहान जैसे बल्लेबाज का, आपको खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे बढ़िया वापसी, यामीन ने, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और या, यामीन ने पटेल रेहान को चलती किया डगआउट के में। बहुत ही बढ़िया कैच अली के द्वारा। 61 पे लगने वाला 5वां झटका। राठौर तौसीफ आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। 50 मैच का एक्सपीरियंस है राठौर तौसीफ को और 350 के रन, करीब रन किए हैं आज। उतने ही स्ट्राइक रेट से रन की जरूरत है उनकी टीम को। देखते हैं राठौर तौसीफ यामीन टेलर का सामना करेंगे। यामीन की इस ओवर की 2 शेष गेंद आना बाकी है, 8 गेंदों में 17 रन चाहिए।
यहाँ पे और एक कैच ड्रॉप किया है। पता नहीं बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के जो कप्तान है वो डॉक्टर हैं। लगता है इस इनिंग के बाद सारे के सारे प्लेयर्स को डॉक्टर ऑर्थोपेडिक को दिखाने जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉल हाथों में थमती नहीं है, हथेली में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। लगता है डॉक्टर ऑर्थोपेडिक से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है। डॉक्टर को बुला लिया, इस इनिंग के बाद वहां ले जाइए आपके सारे फील्डरों को। गुड लेफ्ट, बहुत बढ़िया लेफ्ट का माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लेफ्ट करते हैं, 6 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। स्कोर पहुंचा है 62। इस मैच की मैन ऑफ द मैच हमारे मेहमान वारिस अली सैयद, बादशाह फराज खाने के ओनर, उनके हाथों से दी जाएगी। बड़े चाहक हैं हमारे वो, हमारे साथी दोस्त भी हैं और इतने बड़े फराज खाने के ओनर भी हैं, पर डाउन टू अर्थ इंसान है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है। कभी आपको दिखाई नहीं देगा कि उनके पास क्या है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और हमेशा इस टीपीएल के लिए हमेशा अपने खड़े पाँव पे खड़े हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो, अंधेरी रात हो या अर्ली मॉर्निंग हो, कभी भी उन्होंने हमें नाराज नहीं किया है। ऐसे इंसान है तो आप शादी के लिए बादशाह फराज खान को कांटेक्ट किए, आपके फंक्शन को कभी भी आपको नाराज नहीं करेंगे। आखिरी ओवर लेके आए मुबारक, जिन्होंने अपनी पहली ओवर में 4 अंडे के 2 विकेटें जब्त की थी अस्मा हॉस्पिटल की। तौसीफ स्ट्राइक पे सामना करेंगे मुबारक का। अतलाद रायन से लंबी लंबी रनअप, ओ जमीन से खोद के निकाला गेंद। एमएस धोनी की याद दिला दी, हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे राठौड़ तौसीफ। 5 गेंदों में 15 रन। यहाँ पे 2 बड़े हिट की जरूरत है और वो ऐसे बल्लेबाज है फैजी जो लंबे हिट कभी भी कोई भी वक्त पे मार सकते हैं, इतनी क्षमता धराते हैं। मुबारक अपनी अगली गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कहा ना लंबे शॉट मारने में माहिर है फैजी, एफर्टलेस छक्का माना जाएगा कवर्स और लॉन्ग ऑन की दिशा में। और हमारे बिली बॉर्डन तरकर की धूप में, नटखटा की चाल में और ये छक्के के इशारे क्या हमें लुभा जाते हैं। कमेंटर भी फॉर्म में आ जाते हैं, पब्लिक भी फॉर्म में आ जाती है और हमारे व्यूअर्स भी फॉर्म में आते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि बिली को जरा बोलो कि कुछ एक्शन किए जाए, कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। 4 गेंदों में 9 रन। मुबारक की अगली गेंद, फैजी पकती हुई गेंद और फिर से एफर्टलेस छक्का। देखिए हमने कहा था ये फैजी है, वो लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है। 3 गेंदों में 3 रन चाहिए और जो इम्पॉसिबल था, फैजी ने 2 लंबे लंबे छक्के मार के इसको सुपर हिट। अस्मा 11 के खेमे में खुशी का माहौल, जहां पे थोड़ी नमी दिखाई दे रही थी वहां पे खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। यहां पे कोई जरूरत नहीं थी ऐसे ऐसे रन लेने की, पता नहीं बल्लेबाज से ऐसी गलती क्यों हो गई और आसानी के, और ये जहां पे मैच इजी थी वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए।
2 गेंदों में 3 रन। यहां पे ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। मुबारक जो अपनी गेंदबाजी में माहिर हैं। देखते हैं सद्दाम दीवान और फुल टॉस बॉल, और यहां पे 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। अब 1 गेंद में 2 रन। यहां पे सुपर ओवर दिखाई दे रहा है हमें। फिर से एक बार टीपीएल के इस ग्राउंड पे फिर से एक सुपर ओवर की डिमांड, प्रेक्षकों की डिमांड। 1 गेंद में 2 रन। देखते हैं अस्मा ये इनिंग जो ये मैच है वो अस्मा जीतती है या फिर बड़ौदा सिटी, या फिर हमें एक सुपर ओवर देखने को मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे व्यूअर्स कहीं जाइएगा मत अपना टीवी छोड़ के, क्योंकि लास्ट गेंद आ रही है। 2 रन चाहिए और प्रेक्षकों की डिमांड है सुपर ओवर। देखते हैं 1 बॉल फॉर्म अटलादरा एंड डुग 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 डुग। सबकी दिल धड़क रही है। डग 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 डग। बल्लेबाज सफराज दीवान सामना करेंगे। देखते हैं मुबारक। ओ उठा के मारना चाहते थे, यहां पे अपनी विकेट खोई और 1 रन से ये मैच जीत लिया है बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल ने। यहां पे लंबी हिट के फिराक में सफराज अपनी विकेट लंबी शॉट की फिराक में खो बैठे, और जहां पे इजी फैजी के 2 लंबे लंबे छक्कों के साथ मैच एक तरफ आ गई थी, पर ये मैच कुछ कहा नहीं जाता है लास्ट मोमेंट तक। प्लेयर ऑफ द मैच है मुबारक पटेल, बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के मुबारक पटेल। इस मैच के एक यूनिक मैच के और एक यूनिक टाइम पे ओवर डाली, जहां 15 रन चाहिए थे। 2 लंबे लंबे छक्के आए थे। कप्तान उनसे नाराज थे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था और मुबारक ने उस किस्मत को अपने नाम किया और इस मैच में अपनी टीम को मैच भी जिताई और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। वारिस भाई, वारिस अली सैयद जहां भी हो, मैन ऑफ द मैच के एरिया में आ जाए। और इस मैच के महान दिग्गज कहे जाए मुबारक, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की मुबारक ने और अपनी टीम को बहुत ही बढ़िया जीत हासिल करवाई। जो नामुमकिन थी उस चीज़ को मुमकिन किया मुबारक पटेल ने। जो भरोसा किया कप्तान अजहर ने उनके ऊपर, और उस भरोसे पे खड़े उतरे हैं मुबारक पटेल। मैन ऑफ द मैच हमारे मेहमान वारिस अली सैयद, बादशाह फराज खाने के एक और एक मात्र लाडीले ओनर वारिस अली सैयद। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स है कैंप वाला, लेदर पॉइंट, सोहेल पैप, सोफिया और ब्रांड एलिवेटर। हमारे मैन ऑफ द मैच 5-5 इनाम दिए गए हैं हमारे मैन ऑफ द मैच बनने वाले प्लेयर को। हम शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, उनके बिना ये टूर्नामेंट अधूरी है। आप है तो हम है तो आप है, इस नारे के साथ हम चलते हैं। वेल प्लेड मुबारक पटेल। थैंक यू वेरी मच वारिस अली सैयद, द बॉस ऑफ द बादशाह फराज खाना। वेल प्लेड बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल। इस जीत की मजा कुछ और है। ये मजा एक जीतने वाला ही जान सकता है, इस मजा का टेस्ट क्या होता है। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 13:11 हुई है। हम 13:30 को वापस इस मैच की शुरुआत करेंगे।